भागलपुर के रंगरा थाना क्षेत्र में प्रेम प्रस्ताव ठुकराने पर एक युवती की हत्या का मामला सामने आया है। नवगछिया की रहने वाली युवती 30 मई की रात में घर से निकली थी और वापस नहीं लौटी। परिजनों ने 31 मई को गुमशुदगी की थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। 3 जून को रेलवे ढाला के पास एक खेत से युवती का शव बरामद हुआ। जांच के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी प्रिंस कुमार को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने बताया कि वह युवती से शादी करना चाहता था, लेकिन इनकार करने पर उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और शव को खेत में फेंक दिया। पोस्टमार्टम में मौत का कारण स्ट्रेंगुलेशन पाया गया और किसी तरह की यौन हिंसा की पुष्टि नहीं हुई। अन्य आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई जारी है। इस सफलता पर एसपी नवगछिया प्रेरणा कुमार ने टीम को सम्मानित किया। देखिए खास रिपोर्ट। देखिए, दिनांक 31 मई को वादी हैं किशोर मंडल, उनके द्वारा रंगरा थाना में एक आवेदन दिया गया कि उनकी 19 साल की बेटी 1 बजे करीब घर से बाहर निकली थी कुछ काम के लिए, पर वो अभी तक वापस नहीं आई है। तो उक्त आवेदन पर रंगरा थाना में एफआईआर दर्ज करी गई, कांड संख्या 106/25 और अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इसमें हम लोग को इसके बाद करीब 3 जून को मॉर्निंग में सूचना प्राप्त हुई रंगरा थाना को कि सदवा ढाला के पास जो मकई का खेत है वहाँ पे जो ये मिसिंग बच्ची थी इसकी बॉडी मिली है। तो तुरंत ही वहाँ पे रंगरा थाना गया, एसडीपीओ गए, मैं स्वयं भी घटनास्थल पे गई। हम लोगों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और वहाँ पे एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। एफएसएल ने भी अपना साक्ष्य संकलन किया। तो क्योंकि ये एक संवेदनशील कांड था, तो इसीलिए इसमें एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नवगछिया के नेतृत्व में टीम का गठन हुआ, जिसमें एसएचओ रंगरा, गोपालपुर टाउन थाना और डीआईयू की टीम थी। सभी लोग लगातार इसमें साक्ष्य संकलन और आसूचना संकलन हम लोग कर रहे थे। टेक्निकली भी हम लोग इसमें काम कर रहे थे और इसी क्रम में 6 जून को जो इसमें मुख्य आरोपी है प्रिंस कुमार, रहने वाला चापर दियारा, थाना रंगरा को नवाबगंज कटियार से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधकर्मी ने अपनी कांड में संलिप्तता स्वीकार की है और घटनाक्रम के बारे में जब पूछताछ की गई तो उसने अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए बताया कि जो मृतिका थी उसके साथ उसका पूर्व से प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो 30 तारीख को उसने उसको बुलाया, आपस में दोनों बातचीत कर रहे थे। लड़के की तरफ से जो मृतिका है उससे शादी का दबाव बनाया गया और उसे ये जानकारी हुई कि जो मृतिका थी उसकी और भी कुछ लड़कों से बातचीत थी। तो मृतिका ने उनसे शादी के लिए मना किया। तो इसी में दोनों में थोड़ा झगड़ा हुआ और इसी आक्रोश में जो अभियुक्त है प्रिंस कुमार, उसके द्वारा जो मृतिका का दुपट्टा था उससे उसके गले को दबा दिया गया और उसको मार दिया गया। तो इसमें जो एक चीज़ और है, जो बॉडी को भेजा गया था पोस्टमार्टम में, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोगों को प्राप्त हुई और उसमें जो रीज़न ऑफ डेथ है वो स्ट्रैंगुलेशन ही बताया जा रहा है कि किसी कपड़े से गले को दबाया गया है। और जो इसमें 2 चीज़ें और जो रिफ्लेक्ट हो रही थी, तो इसमें अपहृता के साथ कोई भी दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है एज पर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। और जो दूसरी चीज़ थी कि शायद एसिड से फेस को जलाया गया, इस तरह की जो है, तो वो भी किसी भी तरह का कोई भी ज्वलन पदार्थ या एसिड की बॉडी के ऊपर पुष्टि नहीं की गई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के द्वारा। उसमें बताया गया क्योंकि बॉडी थी वहाँ पे तो नेचुरल डिकम्पोजिशन जो होता है वो किया गया था। इसमें अभियुक्त से हम लोग अभी पूछताछ जारी रख रहे हैं और किसी की संलिप्तता है उसके बारे में हम लोग अभी उससे पूछताछ कर रहे हैं। किसी और की संलिप्तता होगी तो उसको भी हम लोग कांड में अनुसंधान में लाया जाएगा। टीम के द्वारा अच्छा काम किया गया है तो उन लोग को पुरस्कार भी दिया जाएगा। घटनास्थल वहीं पे ही है जहाँ पे हम लोगों को बॉडी मिली थी। किस तरह बताया और कितने लोग से थे, ये कितने टाइमिंग है बुलाने का? 30 तारीख को ही जब 1 बजे के आसपास जो मृतिका है घर से निकली थी, उसके बाद ये इसी से मिलने के लिए निकली थी जो हमारा अभियुक्त है प्रिंस कुमार, और उसके बाद इस घटना को मकई का खेत जो सदवा ढाला है उसके पास जहाँ बॉडी मिली थी वहीं पे ही घटना को कारित किया गया था।